A Rat Trap, about the author. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories has been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ores, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. रेड ट्रैप लेखक के बारे में सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश लेखिका थी जिनकी कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। उन सभी में एक सार्वभौमिक विषय चलता है, एक विश्वास कि मनुष्य में आवश्यक अच्छाई को समझ और प्रेम के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। ये कहानी स्वीडन की खदानों के बीच सेट की गई है जो लोएस्क से समृद्ध है, जो उस देश के इतिहास और किंवदंतियों में बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कुछ हद तक एक परी कथा के तरीके से बताई गई है। These expressions in the text infer their meaning from the context. पाठ में इन अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें, संदर्भ से उनके अर्थ का अनुमान लगाएं। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर और आत्मा को एक साथ रखें। प्लॉड अलोंग द रोड, सड़क पर धीरे धीरे चलता है। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, अवैध कारागार। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, हालात बहुत ख़राब हो गए। ईज्ड हिज वे, अपना रास्ता आसान कर लिया। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। अनवांटेड जॉय, अप्रत्याशित आनंद। नोडेड ए हॉटी कंसेंट, गर्व से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, विचार की एक पंक्ति में गिर गया। देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. एक बार की बात है, एक आदमी था जो तार के छोटे छोटे चूहेदानी बेचता था। वह दुकानों या बड़े खेतों में से भीख मांगकर जो सामान जुटाता था, उससे वह खुद ही अजीब मौक़ों पर यह जाल बनाता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thieveries to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. लेकिन फिर भी व्यापार में कोई खास लाभ नहीं था, इसलिए उसे अपना पेट पालने के लिए भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ा। फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे, गाल धंसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख की चमक थी। You can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plodded along the road left to his own meditation. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे आवारा व्यक्ति को जीवन कितना दुखद और नीरस लग सकता है जो अपने ही ध्यान में लीन सड़क पर चलता है। How sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plodded along the road left to his own meditation. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे आवारा